नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तमिलनाडु में साइबर फ्रॉड जो तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी मिली है कि इस साल मतलब सिर्फ जुलाई तक ही साइबर अपराधियों ने लोगों से करीब करीब 10 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। हाँ, 1010 करोड़। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये समस्या कितनी गहरी है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी जानकारी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि असल में स्थिति क्या है, अधिकारी क्या कर रहे हैं और सबसे जरूरी, हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं। 1010 करोड़ का नुकसान, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। मतलब साइबर फ्रॉड का जाल कितना ज्यादा फैल चुका है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात भी है, वो है अधिकारियों की प्रतिक्रिया की रफ्तार। अच्छा, क्या मतलब ये कि उन्होंने न सिर्फ 314 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, बल्कि 62.4 करोड़ रुपए पीड़ितों तक वापस भी पहुंचा दिए हैं। अगर हम पिछले साल से तुलना करें, जब 1673 करोड़ का नुकसान हुआ था और वसूली बहुत कम थी, तो ये एक बड़ा सुधार है। हाँ, ये वाकई एक अहम बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की वापसी नहीं है, ये दिखाता है कि शायद अब सिस्टम ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। हाँ, कि सिर्फ केस दर्ज नहीं हो रहा बल्कि रिकवरी पर भी जोर है और इस दिशा में पुलिस की कार्रवाइयां भी हुई हैं। आपने जैसे ऑपरेशन थिराइनिकू आई का जिक्र किया था। जी हाँ, ऑपरेशन थिराइनिको आई, ये राज्य स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई थी। इसमें जहां तक मुझे याद है 76 गिरफ्तारियां हुई और 150 से ज्यादा शिकायतों पर काम हुआ और इनमें करीब 42 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल था। बाप रे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन हाइड्रा। वो और भी गहरी तस्वीर पेश करता है। हाइड्रा ये कैसे अलग था थिराइनिकू से? हाइड्रा एक इंटरस्टेट ऑपरेशन था, मतलब राज्यों के बीच। इसमें उत्तराखंड, झारखंड, असम, दिल्ली जैसे राज्यों से 7 गिरफ्तारियां हुई। ओहो, मतलब ये तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये कोई अकेले अकेले काम करने वाले ठग नहीं हैं। ये एक संगठित अपराध है। इसके तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। नकली कॉल सेंटर चलाना, डिजिटल तरीकों से धोखाधड़ी करना, मतलब ये सब इसमें शामिल है। ये दिखाता है कि अपराधी कितने व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तमिलनाडु की लोकल समस्या नहीं है, बल्कि एक तरह की राष्ट्रीय चुनौती है जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। सही कहा। और शायद इसीलिए वो जो बार बार अपराध करने वाले हैं उन पर गुंडा एक्ट लगाने जैसी सख्ती भी दिखाई गई है। सुनने में आया कि 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हाँ, और ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। गुंडा एक्ट का इस्तेमाल ये साफ करता है कि अधिकारियों का इरादा सिर्फ छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि इन पूरे के पूरे संगठित गिरोहों की कमर तोड़ना है। अच्छा। उनकी कोशिश पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की और भविष्य में होने वाले फ्रॉड को रोकने की है। तो ये एक सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा लगता है। ठीक है, ये तो हुई अधिकारियों की कार्रवाई की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आम लोग, हम और आप जैसे लोग, खुद को इन बढ़ते खतरों से कैसे बचा सकते हैं? क्या सलाह दी गई है स्रोतों में? देखिए, सलाह तो बुनियादी है, लेकिन शायद इसीलिए सबसे जरूरी भी है। अपनी निजी और संवेदनशील जानकारी, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ओटीपी हैं, आधार नंबर है, कभी भी किसी भी हालत में फोन कॉल या मैसेज पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। सही बात है। कोई भी बैंक या कोई भी भरोसेमंद संस्था कभी भी फोन पर यह जानकारी आपसे नहीं मांगेगी। हाँ, ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं, पर फिर भी लोग झांसे में आ ही जाते हैं कभी-कभी। आ जाते हैं क्योंकि स्कैमर्स लगातार नए और लुभावने तरीके ईजाद कर रहे हैं। वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, लालच देते हैं। कभी लोन का ऑफर देंगे, कभी कहेंगे कि निवेश पर भारी रिटर्न मिलेगा। इसलिए किसी भी अनचाहे ऑफर पर, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, यकीन करने से पहले उसे अच्छी तरह जांचना परखना बहुत जरूरी है। और अगर शक हो तो? अगर जरा सा भी शक हो या कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। 1930 हेल्पलाइन नंबर है या ऑनलाइन पोर्टल है। जितनी जल्दी सूचना पुलिस तक पहुंचेगी, उनके लिए कार्रवाई करना और पैसों को फ्रीज करना या नुकसान रोकना उतना ही आसान होगा। तो जागरूकता और तुरंत एक्शन, यही बचाव का मूल मंत्र है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु का ये मामला दिखाता है कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। मतलब तेज कार्रवाई, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और शायद सबसे बढ़कर हम सबकी, नागरिकों की जागरूकता। निश्चित रूप से। धोखेबाज चाहे कितने भी नए तरीके अपना लें, लेकिन अगर पुलिसिंग मुस्तैद हो और नागरिक सतर्क हों, तो मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है। हमेशा अलर्ट रहना,
जानकारी के स्रोतों की पुष्टि करना और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करना ये बहुत जरूरी है। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ये साइबर अपराध अब संगठित होकर राज्यों की सीमाओं को आसानी से लांघ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र की जरूरत है? एक ऐसा सिस्टम जो अलग-अलग राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वय को और बेहतर बना सके, ताकि ऐसे अपराधों पर और प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। इस पर जरूर सोचिएगा।